बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज गरम गरम रोटी के साथ भिंडी गोश्त खाएंगे और ये जो भिंडी गोश्त है बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलें पहले देख लेते हैं कि इस भिंडी गोश्त को किस तरह बनाना है। यहाँ भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमने मटन यूज़ किया है, आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हमने बारीक काट लिया है और यहाँ हम जो भिंडी यूज़ कर रहे हैं वो दरमियाने साइज़ की कर रहे हैं। कोशिश करें कि बहुत बड़ी भिंडी ना लें और एक ही साइज़ की लें। कुकिंग ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर यहाँ मैंने चॉप करके रखा हुआ है। ज़ीरा हम इसमें साबुत डालेंगे और साबुत धनिया जो है वो हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो आए इस मज़ेदार भिंडी गोश्त को किस तरह बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में जाएंगी वो देख लेते हैं। मटन हमने यहाँ 3 पाव लिया है। भिंडी आधा किलो ले लें और टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लेकर हमने इन्हें काट लिया है। प्याज भी 2 लेनी है और इसे बारीक काट लें। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1/4 कप और यहाँ लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, इसको भी एक टेबल स्पून डालना है। ज़ीरा हमने यहाँ साबुत लिया है और 1 टेबल स्पून यूज़ करना है इसे। नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। गरम मसाला आधा टीस्पून जाएगा इसमें और आखिर में फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। तो ये मज़ेदार भिंडी गोश्त किस तरह बनाना है आए चले देखते हैं। इसे हम एक पॉट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पॉट को गैस पे रखा, इसमें तेल डाला। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अब हमें इसे हल्का गुलाबी तलना है। जब प्याज हल्की बादामी हो गई तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हमें इतना पकाना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। फिर हम इसमें तमाम मसाले और टमाटर वगैरह ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं ताकि आपका जो है टाइम कम लगे। सबसे पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल दिया। अब तमाम मसाले इसमें डाल देंगे जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और साबुत धनिया पाउडर भी शामिल है। सब हम इसमें डाल के इसे भून लेंगे। नमक भी हमने इसी वक्त ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ा भूनने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर डालकर फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसे गलने के लिए रखेंगे। प्रेशर कुकर में अगर आप इसे बनाएंगे तो कम टाइम में ये गल जाएगा। वैसे आम पॉट में ये 25-30 मिनट में गलता है मटन और बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ हमने तकरीबन 3 कप पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर रख दिया है गलने के लिए। तो जब तक ये गलता है हम भिंडी काट लेते हैं। तो भिंडी की ऊपरी सतह और निचली सतह को काट लेना है और साबुत ही रखना है तमाम भिंडी को। बाज़ भिंडियाँ ख़राब भी निकल जाती हैं तो देख कर काटें और चेक कर लें। इस तरह तमाम भिंडियों को काटना है हमें। यहाँ हमने तकरीबन एक ही साइज़ की भिंडी ली है तो ये हमने काट लिया है। बाज़ भिंडियाँ बहुत सख्त होती हैं, उन्हें भी हटा दें। यहाँ हमारा जो गोश्त हमने रखा था वो तकरीबन गल गया है। थोड़ा पानी है तो हम इसे थोड़ा खुश्क कर लेंगे और भून लेंगे गोश्त को।
एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर भिंडी को हल्का सा तलना है। बहुत ज़्यादा ना तलें भिंडी को, बस हल्का सा ही तलना है इसे, कि इसका कलर भी ख़राब ना हो। छः 7 मिनट हम इसे तलेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखें हल्का सही तल के हम इसे अब गोश्त में डाल देंगे। गोश्त में डालने के बाद हम तकरीबन 1 कप पानी डालकर भिंडी को गलने के लिए छोड़ेंगे। 10-15 मिनट में भिंडी हमारी गल जाएगी। तो हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है और हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। धनिया और मिर्चों को डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसका लिड लगाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। तो 5 से 10 मिनट में हमारी जो भिंडी गोश्त है वो बिल्कुल तैयार है। इस मज़ेदार भिंडी गोश्त को रोटी या चावल के साथ खाएं, लेकिन खीरा और प्याज का सलाद रखना ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।